नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष तौर से आपने देख लिया होगा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संगठन है। ये गवर्नमेंट है कि ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें आपने नाम सुना होगा टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। ये तीन प्रकार से यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड जैसे अपने राजस्थान में होता है स्टेट में, ऐसे उनमें होते। इनके अलावा बाल वाटिका, योगा टीचर, इन सभी के बिना एग्जाम के डायरेक्ट आपका साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर आपको ज्वाइन मिलेगी। विद्यार्थियों, ये सुविधा कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती होगी। मैं आपके सामने इसकी पूरी व्याख्या और विस्तृत वर्णन करने वाला हूं, तो आप विद्यार्थियों को पूर्व ध्यानपूर्वक सुनना है। क्या सैलरी रहने वाली है, क्या योग्यता, उन सब की मैं बात करने वाला हूं। इसके फोरम भी आ चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, मैं बता दूंगा। ये मैं बात कर रहा हूं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 जयपुर में। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इनमें जिस भी पोस्ट के लिए आप अपेयर करना चाहते हो वो भर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाओगे वो अपेयर कर दीजिए। आपको अपना नाम लिखना है, डीओबी लिखनी है, फादर्स नेम और आपका एड्रेस लिखना है और आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं। यहाँ पर आपका फोटो लगा देंगे। फिर आपने जो एजुकेशन ली है, जितनी भी ईमेल भी लिखनी है। जो एजुकेशन ली है उसमें आप ईयर लिख दीजिए, कौन से ईयर में किया है, डिग्री क्या है, डिप्लोमा क्या है, कौन से बोर्ड से किया है, आरबीएसई, सीबीएसई जो भी है, और कौन सा अजमेर बोर्ड है या फिर दिल्ली वाला है। जो सब्जेक्ट है, ईयर है और परसेंटेज है, ऐसे करके आप भर दीजिए। ऐसे ही आपने बाद में क्या किया रखा है, जैसे डिग्री ले रखी है बीएड की, तो कहाँ से और कौन सा बोर्ड है, कौन से ईयर में मार्क्स आप लिख लीजिए। तो ये कहने वाली बात है कि बिल्कुल फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं बताने वाला हूँ, उसमें मिल जाएगा। बाकी अगर आपने टीजीटी पोस्ट के लिए किया है तो सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें भी आप जो पूछा जाए वो आप फिलिप कर देंगे। लास्ट में आप अपने नाम लिख के सिग्नेचर डेट लगा के साइन करके यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब देखिए, इसमें वॉक इन इंटरव्यू ऑन 26 फरवरी 2025 की बात है, 27 फरवरी 2025 की बात है, मतलब 2026 और 27 फरवरी 2025 को ये इंटरव्यू होने वाले हैं। अब ये 2025-26 का सेशन जो रहने वाला है उसके लिए संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती होगी। इसमें कहा जाएगा कि 10 से 11 महीने तक आपको रखा जाएगा। अब इसमें पहली पोस्ट आती है पीजीटी की, यानी ऑल सब्जेक्ट हैं। ऑल सब्जेक्ट में आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स वाले जूलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सभी। अब इनको 8:30 बजे आपको वहां पर पहुंचना है, और कब की कितनी तारीख है, 26 फरवरी को इनका इंटरव्यू रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। टीजीटी पोस्ट के लिए भी ये है कि आपको मैंने कहा था कि आपकी यहाँ पर जो डिग्री मांगी है, यहाँ पर डिग्री मांग रहे एमए प्लस बीएड, और किसी ने एमएससी कर रखी है तो भी चलेगा। यहाँ पर एमएससी प्लस बीएड, या फिर कुछ एम कॉम कर रखी है और बीएड कर रखी है वो भी चलेगा। यानी इसका पीजीटी के लिए ये योग्यता आपकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। टीजीटी के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल या तो बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, बीकॉम है, और उसके साथ आपको बीएड होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए। ये इंटरव्यू कब होने वाले हैं, वही 8:30 बजे आपको डॉक्यूमेंट्स भर के ले जाने हैं। 26 फरवरी को ये आपकी टीजीटी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होने वाले हैं। सर आगे देखिए, पीआरटी यानी जो आपने अगर लेवल 1 लेवल 2 रीट वाला नाम सुना है, वैसे ही यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 12th में आपके 50% हो और आपने सीटेट पास की हो, तो वो भी 26 फरवरी को ये आपका इंटरव्यू रहने वाला है। कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होता है, उसका भी 26 फरवरी को वही 8:30 बजे इंटरव्यू रहने वाला है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो वो भी 26 को है। कंप्यूटर वाले व्यक्ति भी इसमें जा सकते हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। बाकी इसके मैंने कहा कि कोच भी चलेंगे। देखिए, स्पोर्ट्स कोच की बात करूं, जैसे वॉलीबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल या कबड्डी या इट्स मतलब अत्यधिक खो खो हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, और कोई गेम हो सकता है। अगर उसने भी बीपीएड एमपीएड कर रखा है, 50% उसके हैं, तो उनका 27 फरवरी को क्या रहने वाला है, इंटरव्यू इनका रहने वाला है। योगा टीचर की भी वैकेंसी है विद्यार्थियों, और इसमें क्या रहने वाला है, वही 8:30 बजे, और वही कितनी तारीख को, 27 तारीख को इनका रहने वाला है। एक पोस्ट हो रही होती है काउंसलर निर्देशन वाली,
उसकी भी काउंसलर पोस्ट निकली हुई है, बीए बीएससी और साइकोलॉजी उसने रही है सब्जेक्ट, तो उसकी भी 26 तारीख को और 27 को दोनों कभी भी हो सकता है, काउंसलर पोस्ट ऐसी होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है विद्यार्थियों की। म्यूजिक और डांस कोच है, उनकी भी रहने वाली है, 27 फरवरी को 8:30 बजे इंटरव्यू है। डॉक्टर भी चाहिए, अब डॉक्टर जब भी आवश्यकता होती है, एमबीबीएस किया हुआ है, उनको भी है 27 फरवरी को यहाँ पर आपको रहने वाला है। नाम जाना है, रोज नहीं जाना है, कभी कभी जाना है। नर्स की भी भर्ती है भाई, नर्स डिप्लोमा इन किसी ने कर रखा है, एमएससी या बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो 27 फरवरी को रहने वाला है। बाकी और जो वोकेशनल स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनकी भी है, वो भी 27 को है। स्पेशल एजुकेटर को भी 27 फरवरी को जाना है। अब इनके अलावा हम कह सकते हैं कि बाल वाटिकाओं के लिए भी ये वैकेंसी रहने वाले बिल्कुल रहने वाली है, तो उनके लिए भी पीआरटी में जब एडमिशन होंगे कुछ कैबेज में, उनको 402 कैबेज में बाल वाटिकाओं के लिए भी रखा हुआ है। अब आपको ये फॉर्म लेके 26 और 27 तारीख को जिनको जिस पोस्ट के लिए है वो आप भर कर ले जाइए, फॉर्म प्रिंट आउट। इसमें किसी प्रकार की फीस नहीं है। इसमें सैलरी है जो वर्तमान में है 26,250 और पीजीटी की है 27,000 लगभग, और योगा टीचर की 21,000 है। लगभग 20 से 22 दिन वर्किंग डे होता है। ये आप ध्यान रखना है, मतलब 1,000 रुपये के आसपास पड़ जाते हैं या 1,100 रुपये आसपास पड़ जाते हैं पर डे के हिसाब से। अब इस चीज को ये मैं बताऊं, ये आपको फॉर्म कहां से मिलेगा, तो फॉर्म हमारा संस्कार एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, संस्कार एकेडमी गोविंदगढ़, आप टाइप करोगे तो आपके टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां से ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट लेकर उसको भर लीजिए, और वहां जाकर 8:30 या 9 बजे पहुंचकर 10 बजे तक वो लेंगे। जब इंटरव्यू चलता रहेगा उस दिन 2 बजे के आसपास तक, तो तब तक पहले आप पहुंचा दीजिए, फॉर्म जमा कर दिए। फिर जैसे आपका इंटरव्यू में नंबर आता है, आप बिल्कुल निसंकोच आप इंटरव्यू दे के आए, आप एलिजिबल हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना। कितनी सारी पोस्ट हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे बहुत सारी केवीज हैं, केवी नंबर 1, 2, 3 का आ ही गया है, 4, 5, 6, 7 तक है जयपुर में, ऐसे ही सिक्कर में है। पूरे भारत में ऑल ओवर यहाँ पर ऐसी वैकेंसी निकली हुई है, तो आपके नजदीकी केंद्र हैं उन पे हम जानकारी जैसे जितनी हो सके पहुंचाते हैं, और आपको भी ध्यान रखना है। आज की कक्षा को हम जो बात है, आपकी जो सूचना है, उसको हमने यहीं पर विराम देने का कष्ट करता हूं। बाकी और किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम पर या इस पर आप यूट्यूब पर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको या हमारी टीम द्वारा आपको संतोषजनक आंसर दिया जाएगा। ताकि धन्यवाद।